दूर एक गांव में सप्ताह में एक बार बाजार लगती थी। अनाज, दाल, सब्जी और घर के सभी सामान उस बाजार में मिल जाते थे। आसपास के गांव के लोग भी उस बाजार में सामान खरीदने और बेचने आते थे। दुकानदार बेचने वाला सामान घोड़े, ऊंट, खच्चर पर लाद कर बाजार में लाया करते थे। कुछ छोटे मोटे दुकानदार ऐसे भी थे जो सिर पर ही सामान रखकर लाकर बाजार में बेचा करते थे। उस गांव में एक कुंजड़ा और एक कुम्हार भी रहते थे। वे भी अपना सामान बाजार में लाकर बेचते थे। कुंजड़ा बाजार में सब्जी और फल बेचता और कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन। दोनों को ही सामान ले जाने में बहुत खर्चा उठाना पड़ता था, जिससे उन्हें मुनाफा बहुत कम मिलता था। उसी गांव में एक ऊंट वाला भी रहता था। कुंजड़े और कुम्हार दोनों ने ही सोचा, हम अपना सामान ऊंट पर लादकर बाजार में ले जाएंगे और आधा आधा भाड़ा चुका देंगे। इससे हमें भाड़ा भी कम देना होगा और हमारा मुनाफा भी अच्छा होगा। बाजार लगाने का दिन आ गया था और दोनों ने ही अपना सामान ऊंट पर लाद दिया और बाजार की तरफ चल दिए। एक तरफ कुंजड़े ने अपनी सब्जियां और फल ऊंट के एक तरफ लाद दिया और कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन एक तरफ। दोनों ही ऊंट के साथ चल दिए और ऊंट वाला भी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल दिया। थोड़ी ही देर में ऊंट ने अपनी गर्दन घुमाई और उसने पीछे देखा सब्जियों के पत्ते लटकते हुए। उसने सब्जियों के पत्ते तोड़कर खाने लगा। कुंजड़े ने ऊंट वाले से कहा, भैया ये ऊंट तो मेरी सारी सब्जियां खा जाएगा, इसकी रस्सी खींच कर रखो। ऊंट वाले ने कुंजड़े की बात मानकर रस्सी खींचकर पकड़ ली, लेकिन ऊंट बाज नहीं आया। वह बार बार गर्दन पीछे करता और सब्जियां खाता रहता। कुंजड़े का नुकसान होता देखकर कुम्हार को बहुत मज़ा आ रहा था। वो कुंजड़े का मजाक बनाने लगा और मन में सोचने लगा कि बाजार पहुंचते पहुंचते सब्जियों का भार कम हो जाएगा। सब्जियों का भार कम होता देखकर कुम्हार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तब कुंजड़े ने कहा, अब ये देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। धीरे धीरे सब्जियों का भार कम हो गया और मिट्टी के बर्तन एक तरफ झुकने लगे। अब ये देखकर कुम्हार को चिंता होने लगी। जब वे बाजार पहुंच गए तब उन्होंने अपना सामान रखने वाली जगह पर ऊंट को बैठा दिया। बर्तनों का भार अधिक होने के कारण ऊंट उसी करवट बैठ गया। ऊंट के बैठते ही कुम्हार के सारे मिट्टी के बर्तन टूट गए। कुंजड़े ने हंसते हुए कुम्हार की तरफ देखा और कहा, देखा ऊंट किस करवट बैठता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी का नुकसान होता हुआ देखकर हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे चलकर इससे कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।